Hey guys, so welcome to the another episode of our YouTube channel, The Riders Journal. सुकी भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं अपने नए एक्शन कैमरे के साथ। अगर आपने इनकी नए एक्शन कैमरे की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके देखना वीडियो को। बहुत अच्छी बनाई है भाई ने, और क्या सेक्सी लग रहा है भाई तेरा तो। ये तो तू दिख रहा है इसमें, क्या बात है। तो दोस्तों मौसम बड़ा सुहाना है। गौरव थोड़ा आगे हो जा, आगे हो जा। मौसम बड़ा सुहाना है, देख रहे हो जैसे कि आसमान में बादल लगे हुए हैं हर जगह। पर हमें जाना तो है और हम जाएंगे तो हैं। बस तो निकल चुके हैं अपने रास्ते की तरफ। मिलते हैं आपको रास्ते में और कैमरे के आगे थोड़ी देर में। दोस्तों हमें जाना है भीमताल की तरफ, तो हमारा रास्ता कटेगा नीचे से। तो अगर हमें नैनीताल जाना होगा तो हमारा रास्ता जाता है यहाँ से सीधा आगे। हम जाएंगे भीमताल की तरफ, भीमताल सातताल भवाली वाले रोड की तरफ। तो ये हमें लिया है राइट टूवर्ड भीमताल भवाली, एंड दिस रोड कॉल्ड हल्द्वानी भवाली रोड। इसी पे हमें रहना है, इसी पे हमारा जो आज का पहला डेस्टिनेशन है वो आएगा, एंड दैट इज कैंची धाम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द राइडर्स जर्नल। सो आ गए हैं हम फिर से पहाड़ों की वादियों में, और हम जा रहे हैं कैंची धाम जैसे आपको बताया था। और अभी यहाँ से है काफ़ी टाइम कैंची धाम पहुँचने में, बट व्यू देखो यार, पहले व्यू देखो और कहीं फोकस मत करो, जस्ट द व्यू। तो हम जा रहे हैं कैंची धाम, और अभी कैंची धाम से काफ़ी दूर है हम रुके हुए। ये अपनी बुलबुल खड़ी है, ये निम्बस राइडर की निम्बस है, ये खुद का खुद निम्बस राइडर है, और ये मैं हूँ द राइडर्स जर्नल। बस अभी सीधा अगली जो ब्रेक है वो कैंची धाम में ही है। कोई ब्रेकफास्ट ब्रूकफास्ट कुछ नहीं करना, कैंची धाम जाना है, वहाँ दर्शन करना है, उसके बाद आपसे मिलूंगा। आई डोंट नो वहाँ पे कैमरा अंदर अलाउ है कि नहीं। वैसे अलाउ नहीं होगा ऑब्वियसली। सारे मंदिरों में कैमरे रोक दिए गए हैं यूज़ करना, तो अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे ऑब्वियसली, पर सीधा धाम पे मिलते हैं आपको। चलो। हाँ भैया, कहाँ से? भाई हम कानपुर से। कानपुर से। क्या नाम आपका? मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी। पीयूष त्रिपाठी जी। आप? रोहित गुप्ता। अभिषेक जी, बढ़िया है। सीधा कानपुर से ओवरनाइट आ रहे हो? हाँ, पूरी रात चले। अरे भाई साहब, रात चल रही है। सारे ड्राइव कर रहे थे? क्योंकि हम तो बाइक चला के थक जाते हैं, आप लोग फिर कार तो और ज़्यादा हो गया यार। रात में सोते हुए फिर कार में। बढ़िया। टेम्परेचर ऐसा था ना, बताया था लोगों ने। हाँ, लैंडस्लाइड हो सकता है, बारिश हुई है। नहीं अभी लैंडस्लाइड नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ जून जुलाई के आसपास होता है, इस समय नहीं मिलेगा आपको। लेकिन बारिश हुई ना, मौसम चेंज हुआ है। नहीं, जगह जगह इसीलिए देखो दिख रहा है। हाँ, ये रास्ते में आपको लैंडस्लाइड दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक नहीं दिखाई देगा, और ऊपर जाओगे तब मिलेगा। जैसे हम जा रहे हैं तो शायद हमें मिले, बट उम्मीद नहीं है वैसे, क्योंकि कल ही बारिश हुई है सिर्फ। यहाँ कल से पहले बारिश नहीं थी, कल रात को ही हुई है सिर्फ। इधर उसमें वेदर फोरकास्ट। हाँ, बट मैं कल से यहीं पर ही हूँ, तो कल रात को ही बारिश हुई है 3-4 घंटा। ठीक है भैया, आपको वहीं मिलते हैं कैंची धाम में। ओके, हैप्पी जर्नी। ओके भैया, थैंक यू। आपको भी हैप्पी जर्नी। दोस्तों अभी कुछ यूपी के दोस्तों से मिले थे अपने। दुनिया कितनी छोटी है, सबके सब कैंची धाम जा रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं, और वो भी वहीं जा रहे हैं। हमें वही डर है बारिश का, उनको भी सेम डर है। तो क्यों ना अपने डर को मारते हुए आगे बढ़ते हैं भगवान का नाम लेके, और सीधा मिलते हैं कैंची धाम में, जिसको नीम करोली बाबा आश्रम भी बोलते हैं। सो लेट्स गो। देखो वहाँ से धूप आ रही है, यहाँ पड़ रही है। नेचर के अजब गजब नज़ारे। इधर बिल्कुल मौसम ख़राब है, और वहाँ धूप आ रही है, और हम आए थे अभी वैली से, हल्द्वानी से। नीम करोली बाबा आश्रम उर्फ कैंची धाम पहुंचने से पहले हम पहुंचते हैं भीमताल। हल्द्वानी से रास्ता
जाता है एक नैनीताल को और एक बीच में से कटता है राइट साइड का भीमताल का, जो आपको मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। वहाँ से फिर आप आगे आएंगे भीमताल और उसके बाद आएगा कैची धाम। तो मैं पहुँच चुका हूँ भीमताल। मौसम ख़राब है, ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अप्रैल का महीना है। और अभी मुझे ढूंढना है एटीएम, बिकॉज ऊपर कैश चलता है। जिस तरह हम जा रहे हैं वहाँ गूगल पे यूपीआई बहुत कम है, वहाँ पे टावर ही बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए मुझे यहीं कहीं जुगाड़ देखना पड़ेगा कैश का। और सुखी भी काफ़ी पीछे रह गया, तो सुखी का भी वेट कर लेंगे, कैश भी निकाल लेंगे और हो सके तो भीमताल का ग्लिम्स दे देंगे। और वैसे भी दोस्तों भीमताल हमेशा रास्ते में पड़ता है, मैं हमेशा आपको उसका एक ग्लिम्स दिखा पाता हूँ। ऐसे कभी घूम नहीं पाया सही से आज तक, बट जल्दी घूमेंगे भगवान ने चाहा तो। फिलहाल फोकस ऑन द करेंट वेन्यू एंड दैट इज़ कैची धाम। सो लेट्स गो। दोस्तों इस जगह का नाम है भवाली। काफ़ी क्राउडेड एरिया है वैसे। अभी हम मॉर्निंग में आए हुए हैं, 8 बज रहे हैं इस समय, इसीलिए यहाँ पे कम भीड़ है। और फिर आप घर देखो, खचाखच बने हुए हैं यार। घर बहुत बने हुए हैं। काफ़ी क्राउडेड एरिया है यार। वो देखो उधर, मतलब घरों की कमी नहीं मिलेगी, घर बहुत है यहाँ पे। और ये भवाली को क्रॉस करने के बाद कांची धाम नीचे की तरफ है। ओके डन। दोस्तों अभी हम आए थे, अभी आपने देखा नीम करोली बाबा का आश्रम, जो कि कैची धाम के नाम से बहुत फेमस है। और वहाँ पे कैची धाम जो अपना नीम करोली बाबा का मेन जो क्या कहते हैं उसको, अपना आश्रम है वो है। अब कैची धाम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि कैची धाम जो है एक तरह से ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और जो नीम करोली बाबा थे वो काफ़ी दिव्य प्राणी थे, मतलब वो दिव्य इंसान थे। कहा जाता है कि वो हनुमान जी का एक अवतार थे। उन्हें काफ़ी चमत्कार दिखाए हैं, काफ़ी लोगों को ठीक किया है अपनी शक्तियों से, तो इसीलिए उनकी काफ़ी मान्यता है। और इस जगह की, इस मंदिर की, इस आश्रम की भी बहुत मान्यता है। कई लोग अमेरिका से यहाँ पे आए हैं दर्शन लेने के लिए, और उनमें से कुछ जो फेमस लोग हैं वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। उनमें से जो फेमस लोग थे, स्टीव जॉब, एप्पल्स, जिन्होंने एप्पल की फाउंडेशन नहीं करी थी, उससे पहले स्टीव जॉब यहाँ आए थे और यहाँ पे आके कुछ हफ्ते रहे। उनका मन अशांत था, उन्होंने शांति पाई यहाँ पे, नई प्रेरणा पाई लाइफ की, और फिर जाके उन्होंने, आपको पता ही है, एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री की ही वेंट बैक टू अमेरिका। और वहाँ पर उन्होंने अपना एक एप्पल का पूरा साम्राज्य कह सकते हैं, पूरा कॉरपोरेशन खड़ा कर दिया है एप्पल का। और स्टीव जॉब्स के बाद उनके दोस्त बिल गेट्स, सुखी तुझे पता है बिल गेट्स भी आया था, इवन बिल गेट भी यहाँ पे आया है, बहुत लोग आए हैं। अभी कुछ टाइम पहले विराट कोहली भी आया था, है ना? विराट कोहली भी कुछ दिन पहले आया था, हाँ। तो बिना मान्यता के सब चीज़ें हो नहीं पाती है, काफ़ी मान्यता है जगह की। और हम भी यहाँ पे गए थे आज। हमारे टाइम पे अभी जब हम गए तो भीड़ कम थी, पर जैसे हम निकले उस समय भीड़ बढ़ चुकी थी। तो अगर आप रानीखेत की तरफ आ रहे हो, रानीखेत या भीमताल या इवन नैनीताल भी जा रहे हो, तो मस्ट विजिट प्लेस है नीम करोली बाबा का आश्रम कैची धाम। बहुत सिंपल है, आप दिल्ली से काठगोदाम बाय ट्रेन आ सकते हो, बाय बस आ सकते हो, और हल्द्वानी से फिर आपको लोकल कैब मिल जाएंगी, और इवन बस भी मिल जाएगी भीमताल तक की। या फिर कोई बस ऐसी जो कि भीमताल से रानीखेत जा रही हो या अल्मोड़ा जा रही हो, उस पर भी आप जा सकते हो। वो भी बस आपको यहीं बाहर मंदिर के उतारेगी। आश्रम है, आप यहाँ पर रह भी सकते हो, और काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे और समय बिताना था, बट एक्चुअली मेरी ट्रिप जो है प्लान हो रखी है आगे के लिए, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया आश्रम में, और आगे निकल आया हूँ दोस्तों। तो आई होप ये नीम करोली बाबा आश्रम की जो मैंने आपको नॉलेज दी है, कैसे पहुंचना है वो बताया है, वो सब आपके लिए किसी काम आएगी।
आई मस्ट रिकमेंड कि एक बार आप आगे इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीम गली बाबा का आश्रम ज़रूर आइए, कुछ समय निकाल के कि आप आधा दिन वहाँ पे आराम से बैठ के ध्यान लगा सके, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो इसी बात पे जय श्री राम, मिलता हूँ आपसे थोड़े से आगे। कांची धाम जो है बहुत फेमस, मैं एक बार बहुत छोटे में यहाँ गया था, बहुत छोटे में, आई रिमेंबर, तब मेरे हाथ में भी लगी हुई थी। तो अब हम जा रहे हैं बैजनाथ धाम, महादेव के मंदिर, बैजनाथ टेम्पल, और वो पड़ता है कौसानी, क्रॉस करना पड़ेगा हमें। उसके लिए यही अपना कैची धाम से ही हम आगे जाएंगे, भीमताल से आगे जाएंगे कैची धाम से आगे जाएंगे तो हमें आएगा रास्ते में रानीखेत के बाद आएगा कौसानी। दो रास्ते आते हैं बेसिकली, एक अल्मोड़ा से और एक रानीखेत से। हम जा रहे हैं रानीखेत से, तो ये रानीखेत से जाएंगे, फिर कौसानी आएगा, सोमेश्वर कौसानी, उसके बाद फिर कौसानी से आधे घंटे पे बैजनाथ टेम्पल गरुड़ में, वहीं जा रहे हैं। और गूगल बाबा बोल रहे हैं कि 3.5 घंटे लगेंगे कम से कम, और हम 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे। और लेट्स सी कि हम कब पहुंचते हैं असलियत में, बिकॉज अभी रास्ते में कहीं हॉल्ट लेना है फॉर हाफ एन आवर, तो वही देखना है कि वो हॉल्ट कहाँ लिया जाएगा और हम कहाँ पहुंचते हैं। 1 बजे पहुंचते हैं, 1:30 बजे पहुंचते हैं। तो दोस्तों वो समय आ गया है जब हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा और ये रोड छोड़नी पड़ेगी भीमताल वाली। सीधा जाएंगे तो 33 किलोमीटर बाद अल्मोड़ा है, बट हम जाएंगे लेफ़्ट, जहाँ 30 किलोमीटर बाद रानीखेत है। बिकॉज मैंने रानीखेत आप लोगों को नहीं दिखाया है, मैं बहुत पहले रानीखेत गया था, बट आप लोगों को रानीखेत मैंने नहीं दिखाया, इसीलिए ये यहाँ का पुल है वो बढ़िया सा। जब मैं आया था यहाँ पे काम चल रहा था, भाई ये काम हो चुका है पूरा। और तो बस अब हम रानीखेत जा रहे हैं, जो यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर ओनली। और सुखी सीधा अल्मोड़ा था तो वहाँ से भी जा सकते थे, बट वहाँ से हम नहीं जा रहे, हम जाएंगे रानीखेत से, बिकॉज तूने रानीखेत नहीं देखा और मेरी यूट्यूब की ऑडियंस ने भी रानीखेत नहीं देखा। हम शायद रानीखेत के 20 से होते जाएंगे। ओके हैं रुका हुआ हूँ, लगा ले। वैसे दोस्तों जब मैं रानीखेत आया था बहुत पहले, उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, कोविड से पहले की बात है, 2018 की। तब 2020 में कोविड की ही बात है बेसिकली, 2020 में मैं आया था। तो उस समय क्या था, उस समय यहाँ पे मैं किसी काम से आया था। ये व्यू देख के ना मैं सब भूल जा रहा हूँ यार। तो उस समय मैं यहाँ पे सीढ़ीदार खेत देख रहे हो, सीढ़ीदार खेत, रुक के दिखाता हूँ। ये देखो सीढ़ीदार खेत। अब थ्रू आउट द रूट आपको ऐसे ही सीढ़ीदार खेत, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े पहाड़ सब दिखेगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि जब मैं कोविड के टाइम पे यहाँ आया था अपनी बुलेट पे और मैं लैला, तो उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। तब मैं यहाँ पे किसी काम से किसी के साथ आया था, कुछ गवर्नमेंट का काम था। तो उस समय मैं आया था और मैंने यहाँ पे 1-2 जगह घूमी थी रानीखेत में। बस फोटोज ही हैं मुझे उस टाइम की, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और उसके अलावा कुछ नहीं था यहाँ पे, बस यही मैंने एंजॉय किया था। ऐसे ही मैं घूमने आया था, देखो तो सही रानीखेत है क्या। बेसिकली पहाड़ों में बसी एक बहुत ब्यूटीफुल सी जगह, और इसके आसपास काफ़ी वही उत्तराखंड में टेम्पल्स ही है मोस्टली, टेम्पल्स एंड ट्रैक, दैट्स इट। तो वही सब था।